इंडोनेशिया से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। ये पाबंदी 28 अप्रैल से लागू होगी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है और भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, कितना बड़ा असर पड़ेगा भारत में पाम इंपोर्ट को देखते हुए? देखिए, खाने के तेल को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट को बैन करने का ऐलान कर दिया है। 28 अप्रैल से पाम तेल का एक्सपोर्ट बैन करने का ऐलान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने किया है। ये खबर भारत के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जितना इंपोर्ट होता है हमारा एडिबल ऑयल का, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम पाम तेल का करते हैं। मतलब जो टोटल इंपोर्ट है उसमें से 60% के आसपास का इंपोर्ट हमारा पाम तेल का होता है और उस 60% में भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम इंडोनेशिया से करते हैं। इंडोनेशिया से जो हमारा पाम तेल का इंपोर्ट है वो करीब करीब 60 से 65% का इंपोर्ट है। और इसीलिए जब इंडोनेशिया ने यह ऐलान किया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत जैसे बाजार को पाम तेल की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। इंडोनेशिया से नहीं होगी, बाकी हम मलेशिया से और बाकी देशों से करेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई की किल्लत होगी, जिसका सीधा सीधा असर कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि ये कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि दाम को कम करने को लेकर के सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटाई है, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, तरह तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं, वायदा में बैन किया है, लेकिन उसके बाद भी अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का ऐलान हो गया जो कि हमारे बस में नहीं है। हालांकि सरकार अब निश्चित तौर पर इस खबर के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा सरकार की तरफ से, कुछ ना कुछ प्लान बी यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि कंज्यूमर की जेब पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। लेकिन अभी तक के हिसाब से आंकड़ों में आपके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत अपनी कुल खपत का 60 से 70% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करता है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाम तेल का होता है और पाम तेल का भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से होता है। इसीलिए ये खबर अपने आप में बेहद अहम है। हमने तमाम बड़े एक्सपर्ट से बात की जो कि ऑयल इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, उनका भी कहना है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात यह है, जो कैलकुलेशन है वो ये कि इंडोनेशिया के लिए बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को रोक कर रखना संभव नहीं होगा क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। वो किस मार्केट में जाएगा अपना तेल बेचने बाद में जब हालात नॉर्मल होंगे? तो हो सकता है कि बहुत लंबे वक्त तक के लिए एक्सपोर्ट पर बैन ना लगा पाए इंडोनेशिया। लेकिन फौरी जो बात है वो यही है कि इंडोनेशिया ने यह ऐलान किया है। टाइम फ्रेम कोई नहीं दिया है कि 28 अप्रैल से जब ये बैन होगा तो कितने दिनों के लिए बैन होगा। इसको लेकर जब डिटेल आएगा तब तस्वीर साफ होगी। हालांकि अभी हमने जो बात की इंडस्ट्री के दिग्गजों से, उनका कहना है कि फिलहाल सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये टाइम फ्रेम आ जाता है कि कितने वक्त तक के लिए होगा तब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी सप्लाई में कमी हो रही है। लेकिन हाँ, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट मार्केट के ऊपर इमीडिएटली आएगा और दाम निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं। अब इस कीमतों को रोकने के लिए सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, क्या प्लान भी सरकार बनाएगी, उस पर निर्भर करेगा कि दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये खबर जाहिर तौर पे सप्लाई कम करने वाली है। आपको बता दें कि 50 से 55 लाख टन जो टोटल इंपोर्ट होता है हमारा पाम तेल का, उसमें हम इंडोनेशिया से करते हैं, 20 लाख टन के आसपास हम मलेशिया से करते हैं और बहुत कम मात्रा में 5 लाख टन के आसपास हम थाईलैंड से करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है, लिहाजा सप्लाई की कमी को लेकर आशंका